अब देखिए, अब हम जो स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो चलते हैं अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में। और आज हमारा है डे 17। ओके। और यहाँ पे लिखा CMD, और यहाँ दे देते कोड स्पेस डॉट। चलिए, अब हमको क्या करना है कि हमको कुछ ऐसे अब देखिए, थोड़ा सा हम जंप स्टेटमेंट सीखेंगे। और ये लूप के अकॉर्डिंग, लूप के साथ हम जंप भी सीखेंगे। जंप स्टेटमेंट हमारा होता क्या है? तो जंप में ब्रेक, कंटिन्यू, ठीक है। ब्रेक और कंटिन्यू, कब ब्रेक लगाएंगे कब कंटिन्यू लगाएंगे, एक लूप के अकॉर्डिंग वो प्रोग्राम हम बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो एक बार हम लिख देते हैं कि एक लगा देते हैं प्रोग्राम ब्रेक का, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं BREAK ब्रेक डॉट जावा, ठीक है। और साथ ही प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं। तो यहाँ हो गया हमारा क्लास ब्रेक, और साथ ही हो जाएगा हमारा पब्लिक स्टैटिक मेन, VOID डिवाइड मेन। और ये हो गया हमारा स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, ठीक है। तो पहले तो हम एक लूप लगा देते हैं, एक 1 से 10 तक का नंबर प्रिंट कराते हैं। तो ये तो बहुत आसान है कि हम नंबर प्रिंट कराते हैं फॉर इंट I इक्वल टू 1 एंड I इज लेस देन आर इक्वल टू 10 और I प्लस प्लस, ठीक है। और हम I को प्रिंट करा देंगे। ये नॉर्मल चीज है कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और I को हम प्रिंट करा दिए। तो हमारा एक से देखिए 10 तक का नंबर प्रिंट हो गया। ये तो नॉर्मल प्रोग्राम है कि हमने एक नंबर प्रिंट करवाया फॉर लूप की मदद से। चलिए, अब हमारा एक क्वेश्चन ये है, ठीक है, कि हमको क्या करना है कि हमको एक क्वेश्चन इसमें देना है कि मान के चले कि जहां आई 5 के बराबर होगा। अब इस प्रोग्राम में देखिएगा, अब हम थोड़ा सा ये चीज कर देते हैं कि जहां क्या होगा, आई 5 के बराबर जाएगा, वहां क्या होगा, प्रोग्राम हमारा ब्रेक कर देगा, ठीक है। तो यहां पे लिख देते हैं कि इफ आई इक्वल टू 5 वेयर, ठीक है, प्रोग्राम क्या हो जाएगा, लूप आपका क्या हो, टर्मिनेट हो जाए, टर्मिनेट द लूप। यानी कि अब ध्यान दीजिएगा, अब मेरे करने का मतलब है कि अभी प्रोग्राम जो हम बना रहे हैं यहाँ पे 1 से 10 तक प्रिंट कर रहा है, ठीक है, नो डाउट। अब हमारे पास एक कंडीशन होगा कि जब भी आपका प्रोग्राम 5 के बराबर होगा, यानी कि जहां भी 1 2 3 4 5, जहां 5 के बराबर लूप आपका टर्मिनेट हो जाना चाहिए। अब क्या करेंगे, अब हमको क्या करना पड़ेगा, अब हमको एक कंडीशन लगाना पड़ेगा। तो कंडीशन क्या लगाएंगे कि यहां लगाएंगे इफ, यदि हमारा आई जब 5 के बराबर होता है तो क्या होगा, उस कंडीशन में क्या हो जाए, प्रोग्राम हमारा ब्रेक हो जाना चाहिए। प्रोग्राम क्या होगा, हमारा ब्रेक हो जाएगा। तो ये हमारा ब्रेक स्टेटमेंट काम करता है, ठीक है। अब चलिए हम प्रोग्राम को रन कराते हैं। तो देखिए हमारा 1 2 3 4 5, समझ में आया। यानी कि जब हमारा आई 5 के बराबर हो जाएगा, हमारा प्रोग्राम वहीं से ब्रेक ले लेगा, यानी टर्मिनेट हो जाएगा। लूप हमारा वहीं काम करना बंद कर देगा, ठीक है। अगर हमने कर दिया आई इक्वल टू 3, ध्यान दीजिएगा, तो हमारा 1 2 3 तो प्रिंट करेगा, लेकिन उसके बाद का कोई भी वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि हमने क्या किया, लूप को टर्मिनेट कर दिया है, ठीक है। तो एक प्रोग्राम ये ला ब्रेक का कि कैसे हम ब्रेक करेंगे। अब ये ब्रेक वाला तो हो गया। अब चलिए एक कंटिन्यू का देख लेते हैं, क्या कंटिन्यू में कैसे हो सकता है। तो एक और हम प्रोग्राम लिखते हैं और उसमें हम प्रिंट कराते हैं। उस समय क्या करेंगे कि जब हमारा प्रोग्राम कंटिन्यू होगा, तो कंटिन्यू में क्या होगा कि जब हम उसके बराबर करेंगे, उसमें ध्यान दीजिएगा, जब इसको बराबर करेंगे कंटिन्यू, तो ये वाला प्रोग्राम, ये वाला हमारा पोर्शन प्रिंट नहीं करेगा, ये वाला पोर्शन हमारा प्रिंट नहीं करेगा। अब चलिए देखिए, एक बार हम प्रोग्राम बनाते हैं ब्रेक 1 करके।
एक और प्रोग्राम बनाते हैं, break1.java। ओके, तो पब्लिक क्लास ये हो गया, फिर हम लिख लेते हैं पब्लिक स्टैटिक void main string arguments। ओके, और इसी के साथ साथ हम लिखेंगे क्या, अब हम चलिए 1 से 10 तक का नंबर हम प्रिंट कराते हैं, ठीक है। तो सेम काम वही करेंगे, एक फॉर लूप लगाएंगे, फॉर इंट i इक्वल टू 1, i इज लेस देन आर इक्वल टू 10 एंड i प्लस प्लस। चलिए हमने प्रिंट कर दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन आई। अभी तो हमारा वही रहेगा, 1 से 10 तक नंबर ये भी प्रिंट करेगा। चलिए प्रिंट किया, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्रिंट किया। यहाँ पे देखिए नंबर प्रिंट किया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको क्या करना है कि अगर हम 5, अगर देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर हम आई को अब देखिए स्कीप कर रहे हैं, अब क्या करेंगे, हम स्टेटमेंट को स्कीप करेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि इफ, ठीक है, क्या लिखे, आई इक्वल टू 5, उस कंडीशन में क्या होगा कि लूप क्या करेगा, आई इक्वल टू 5 क्या करेगा, स्कीप कर जाएगा, स्कीप आई इक्वल टू 5। तो इसके लिए कंडीशन क्या लगेगा, लगेगा इफ, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, अब देखिए अब ये चीज थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, पहले हम कंडीशन लगा लेते हैं पहले। इफ आई इक्वल टू 5, अगर आई 5 के बराबर हो जाता है तो हमको क्या करना है, लूप को क्या करना है, हमको कंटिन्यू चलाना है। हम लिख देंगे कंटिन्यू हमारा चलता रहेगा। उसके बाद से क्या होगा, एल्स कंडीशन हमारा पास होगा, एल्स। अब इस एल्स में क्या पास करेंगे, अब इस एल्स में क्या करेंगे, हम इस वाले आई वाली वैल्यू को हम पास कर देंगे। तो इसको हम लेके आते हैं, अल्ट के साथ डाउन एरो को दबाते हैं, हम इस एल्स वाले कंडीशन में पास कर देते हैं। तो अब क्या होगा, जो जहां आई इक्वल टू 5 होगा, ठीक है, उसको स्किप करके और आपका क्या करेगा, ये बाकी वैल्यू को प्रिंट करेगा। रन कराते हैं, तो देखिए यहाँ पे एक, यहाँ देखिए लास्ट वाला देखिए, यहाँ 1 2 3 4, देखिए 5 आपका स्किप हो गया है, 6 7 8 9 10, ठीक है। यानी कि हमारा जो है 1 2 3 4 प्रिंट किया, 5 को स्किप कर दिया, क्योंकि हमने क्या किया, नंबर को जब हम आई 5 के बराबर होगा तब जाके कंटिन्यू, यानी कि ये क्या करेगा, हमारा 5 स्किप कर देगा। अगर आई इक्वल टू अगर हम 3 लिखते हैं, इस कंडीशन में क्या होगा, 3 हमारा स्किप हो जाएगा। देखिए 1 2 4 5 6 7 8 9 10, ये कंडीशन इसलिए बता रहे हैं कि जब आप डायनेमिक प्रोग्रामिंग करोगे, जब बड़े प्रोजेक्ट्स में काम करोगे, तो इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है, इस तरह के कंडीशंस की जरूरत आपको पड़ेगी। तो ये रहा आपका कंटिन्यू का प्रोग्राम रहा, ठीक है। थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा इंप्लीमेंट करते हैं प्रोग्राम को, और थोड़ा सा और आपको थोड़ा सा हटके बताते हैं, ठीक है। कि अगर मान के चले आई की वैल्यू 3 या 3 से बराबर हो, उस किस कंडीशन में स्कीप होगा। अगर मान के चले आई की वैल्यू 3 से कम है, उस कंडीशन में क्या होगा, ठीक है। तो एक तरह का एक प्रोग्राम हम बना करके, नॉट इक्वल टू क्या होगा, तो ये बता देते हैं। तो एक और प्रोग्राम लिख देते हैं हम ब्रेक 2 का, ठीक है। एक और प्रोग्राम हम लिख देते हैं ब्रेक 2 का। तो चलिए यहां पे लिखते हैं, एक और प्रोग्राम लिखते हैं ब्रेक 2। ब्रेक और कंटिन्यू दोनों है, तो यहाँ ब्रेक एंड कंटिन्यू दोनों लिखना चाहिए था मुझे। तो सर ब्रेक सी ऐसे सर लिखते हैं, सी डॉट जावा। ओके, बोलिए, कुछ बोल रहे हैं आप लोग। तो जैसे यार नंबर का प्रिंट करवाए हैं ना एक स्किप करके, वैसे ही नेम अगर प्रिंट करवाएंगे तो उसमें अगर टाइटल वगैरह स्किप करना होगा तो वो होता है, हाँ, उससे ज्यादा भी नंबर नेम स्किप हो के जाएगा। जगह ना। हाँ, उससे ज्यादा भी नंबर स्किप हो जाएगा। अभी रुक जाइए, अभी ये प्रोग्राम लिख रहे हैं ना, अभी इसमें ही हम इम्प्लीमेंट करवा देते हैं आपको। एंड ऑपरेटर जोड़ देंगे जी ना, सर। क्या करना है, कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए ना, एंड कर दीजिए ना, उस नंबर को स्किप कराना। अब मान के चलिए यहाँ पे हम कर दिए एंड, और यहाँ लिख दिया आई इक्वल टू 5, तो लीजिए स्किप हो जाएगा, 3 और 5 दोनों स्किप हो जाएगा। लीजिए 1 2 1 2, रुको 1 मिनट, इफ आई इक्वल टू 3 एंड आई इक्वल टू 5, आई का मान 3 और 5 हो, उस कंडीशन में क्या होगा,
तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, रुक जाइए। अगर हम इस एंड के रुके 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 आई इक्वल टू 3, तो 3 हमारा जंप किया, ठीक है। और यहाँ पे एंड आई इक्वल टू 5। ये सारा नंबर, ये सेकंड वाला काम नहीं कर रहा, रुके आर ऑपरेटर लगा के देखते हैं कि आर वाला में काम कर रहा है क्या। आर, ठीक है, आई इक्वल टू 5, 1 2 3। हाँ देखिए आर इसमें लगा दिया तो 3 और 5 दोनों गायब हो गया, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको प्रोग्राम के अकॉर्डिंग थोड़ा सा रिसर्च आपको करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे, यहाँ 3 गायब हो गया, यहाँ पे 5 गायब हो गया, ठीक है। एक और आर ऑपरेटर लगा देंगे, 7 को भी गायब करना हो तो आर उसमें भी चल जाएगा। आई इक्वल टू हर कंडीशन को चेक करते हुए चलेगा 7, अब वो भी नहीं प्रिंट करेगा। 1 2 देखे ना, तो ये आपका यहाँ भी प्रोग्राम ऐसे बना सकते हो। ओके, चलिए अब आ गया है ब्रेक सी। अब समझ में आया ना। यस सर। पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और ये हो जाएगा आपका स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। और साथ ही साथ चलते हैं सर उसी प्रोग्राम के बनाते हैं। अकॉर्डिंग पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव रहेगा, तो उसमें जो अगर पॉजिटिव नंबर ही हमको प्रिंट कराना रहेगा और नेगेटिव नंबर को स्किप करना रहेगा, तो वैसे फॉर्मूला लगाएंगे नेगेटिव उसमें भी। को स्किप कर, हाँ नेगेटिव को भी स्किप करना है तो नेगेटिव कंडीशन में देना पड़ेगा आपको। तो नेगेटिव आपका जब लूप यस के अकॉर्डिंग ही तो नेगेटिव होगा आपका। आपका प्रोग्राम तो लूप के अकॉर्डिंग ही नेगेटिव होगा। ठीक है, आपका कहना सही है, इस पे भी डिस्कशन किया जाएगा। अच्छी बात है, सोचना सबसे बड़ी थिंकिंग अच्छी बात है। सोचना बहुत अच्छी चीज है, जब तक आप लोग सोचेंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं, तब तक कैसे होगा। तो चलते हैं, पहले एक प्रोग्राम बनाते हैं। पहले हम 1 से 10 तक का नंबर प्रिंट करा लेते हैं। पहले एक लूप लगाते हैं फॉर, और यहाँ लिख लेते हैं इंट आई इक्वल टू 1, आई इज लेस देन आर इक्वल टू 10 एंड आई प्लस प्लस। और प्रिंट करा लेते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंड आई। ओके, हो गया। चलिए आई तो हमारा प्रिंट करेगा, 1 से 10 तक का हमारा प्रिंट हो गया। ओके, चलिए 1 से 10 तक का नंबर प्रिंट हो गया। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हमको एक चीज स्किप करना है, क्या कि जब हमारा आई 3 से अधिक या 3 के बराबर हो, तब क्या होगा। तब तो वहां से क्या करेगा, वो पूरा आपको टर्मिनेट कर देगा, लूप को टर्मिनेट कर देगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे कंडीशन लगा दें, ठीक है, अगर हम कंडीशन लगा दें इफ, देखिएगा इफ आई, ठीक है, इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, अगर आई 3 या 3 से अधिक होता है, ठीक है, आई की वैल्यू, तो क्या ले क्या होगा, कंटिन्यू में चलता चलेगा। और एल्स कंडीशन में क्या पास होगा, हम आई को प्रिंट करा देंगे। इस आई को क्या करेंगे, हम प्रिंट करा देते। अल्ट दबाया मैंने और यहाँ पे लाके रख दिया। इस कंडीशन में आपको क्या प्रिंट करेगा, 1 और 2 प्रिंट करेगा, उसके बाद कोई भी वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा। रन कराते हैं, देखते हैं, देखिए 1 और 2 प्रिंट किया, बाकी कोई भी वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि हमारा लूप क्या है, टर्मिनेट हो चुका है। तो यहाँ क्या करेंगे कि यहाँ लिख देंगे कि आई इक्वल टू 3 इफ, तो क्या होगा, लूप आपका क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, आई इक्वल टू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, उस समय क्या होगा, आपका लूप टर्मिनेट हो जाएगा। और जब आप क्या करेंगे, लेस देन आर इक्वल टू कर देंगे, उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका 1 2 3 नहीं प्रिंट करेगा, आपका उसके बाद प्रिंट करेगा। देखिएगा सेम चीज, देखिएगा थोड़ा सा इसमें पलट देते हैं। तो जब हम कर देंगे यहाँ पे, देखिएगा लेस देन आर इक्वल टू 3 कर देंगे, उस कंडीशन में 1 2 नहीं, 1 2 3 नहीं प्रिंट करेगा, 4 5 6 7 8 9 10 प्रिंट कर देगा। देखिए 4 5 6 7 8 9 10 प्रिंट कर दिया। तो ये कंडीशन आप लगा सकते हो लूप को टर्मिनेट करने के लिए, ग्रेटर देन और लेस देन। अगर नॉट इक्वल टू लगा दिए तो सिर्फ आपका क्या होगा, सिर्फ वही प्रिंट करेगा। अब चीज ध्यान रखिएगा, एक तो ग्रेटर देन और इक्वल टू हो गया, और उसके बाद से देखिए थोड़ा सा कमेंट आउट करते चले तो अच्छा लगेगा। यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसको थोड़ा सा कमेंट कर देते हैं। और यहाँ पे प्रोग्राम मैंने क्या लिखा था,
इफ आई इज लेस देन आर इक्वल टू 3, उस कंडीशन में क्या था आपका, उस कंडीशन में हमारा देखिए 4 5 6 7, अब नॉट इक्वल टू अगर हमने लगा दिया, अब फिर देखिए ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे लिख दिया अगर हमने इफ आई, अब क्या, नॉट इक्वल टू 3, अगर 3 के बराबर नहीं है तब क्या होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इफ आई इज नॉट इक्वल टू, क्या हो गया 3, ये नॉट इक्वल टू का ये साइन होता है, अगर इसके बराबर हो तो क्या होगा, तो सिर्फ आपका वही प्रिंट करेगा, देखिए ओनली 3 प्रिंट करेगा, ठीक है, ओनली क्या करेगा, 3 प्रिंट करेगा। तो ऐसे कंडीशंस लगा करके हम चाहें तो बहुत सारे वैल्यूज को प्रिंट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका ब्रेक स्टेटमेंट रहा, और बहुत अच्छी चीज है ब्रेक स्टेटमेंट, और ब्रेक के साथ आपका कंटिन्यू भी सीखे इसमें साथ कि कंटिन्यू भी कैसे करते हैं, ठीक है। तो ब्रेक और कंटिन्यू दोनों प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है, और उसके बाद से आपका होगा एरे। अब इसके बाद हम सीखेंगे क्या, एरे। एरे में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि एरे होता क्या है, तो एरे के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, अच्छी तरह से उसको समझेंगे, और क्योंकि एरे का क्लास थोड़ा सा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एरे थोड़ा सा लेंदी चलेगा, 4 5 दिन का क्लास चलेगा, तो एरे को हम बहुत अच्छी तरह से देखेंगे। बाकी ये सारे जो भी प्रोग्राम्स है इसको आप लोग कर लीजिएगा, इसमें कुछ भी नया चीज इम्प्लीमेंट करना हो तो पहले अपने दिमाग में आप रखिए, समझिए, सोचिए, फिर आप क्वेश्चन भेजिए, और आप लोगों को